Good morning, dear student. Welcome to today's EVS class. Today we will discuss the next part of lesson 12, keeping safe. In our last class, I have told you that what are the safety rules which we should follow inside and outside of the house. Among them, there were few rules like what we can do at home. उनमें से कुछ रूल्स थे जिनमें था कि हम लोग घर पे कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं. डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड एंड नाइफ्स. हमें किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ब्लेड्स या नाइफ्स यानी चाकू उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विथ वेट हैंड. इलेक्ट्रिक स्विच और वायर्स को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ फायर और फायर क्रैकर्स. कभी भी फायर और फायर क्रैकर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ विद नो बाउंड्री वॉल्स. कभी भी हमें ऐसे छत पर नहीं जाना चाहिए जिस पे बाउंड्री वॉल्स ना हो और वहाँ से काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. Okay, so this is what I have taught you in the last class. In this class, I will tell you what are the safety rules which we should follow on the road. So on the road, we should always walk on the footpath. What is the footpath, children? Footpath is a place meant for everyone to walk on. Okay? Rest of the road is meant for vehicle to go. फुटपाथ एक ऐसी प्लेस होती है जो स्पेशली लोगों के लिए बनी होती है ताकि वो लोग उस पर जा कर के रोड को क्रॉस कर सकें, क्योंकि रोड की पूरी एरिया जो होती है वहाँ पे व्हीकल्स रहते हैं. इसलिए फुटपाथ इज द ओनली एरिया वेयर पीपल कैन वॉक एंड क्रॉस द रोड. नेवर रन ऑन द रोड. One should never run on the road because it can be very dangerous and many accidents occur because people run on the road to cross it. कभी भी रोड को दौड़ के नहीं क्रॉस करना चाहिए और रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है और इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए. इफ़ यू वांट टू प्ले देयर आर मेनी ग्राउंड्स अराउंड यू वे यू कैन प्ले ईजिली. अगर आपको खेलना ही है तो आपके आसपास बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स होंगे जहाँ पे आप ईजिली खेल सकते हो. Always cross the road at zebra crossing. If there is no zebra crossing, wait till the road is clear of all traffic. Student, in class 1 you must have read about the zebra crossing. Zebra crossing is a long path which is meant of ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स. ओके, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? ये एक पाथ होता है, लॉन्ग पाथ होता है जिसमें ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं एंड पीपल कैन क्रॉस द रोड वाइल वॉकिंग ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग. और जेब्रा क्रॉसिंग पे चल के लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं. इफ देर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, अगर आपके एरिया में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है देन व्हाट शुड यू डू? You have to wait till the road is clear of all traffic. आप लोग को तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाती. Now next point. At the bus stop. Always wait for the school bus at the bus stop. स्टूडेंट, जब हम लोग मॉर्निंग में स्कूल आते हैं, जब हम लोग बस स्टॉप पे आते हैं तो बस स्टॉप पर हमेशा आप लोग को अंदर ही रहना चाहिए बस स्टॉप के. यू शुड नॉट रन अराउंड द बस स्टॉप because there are many vehicles which pass by the road and you may hurt yourself. So always wait for the school bus at the bus stop. अगर हम लोग बस स्टॉप के आसपास दौड़ेंगे, खेलेंगे तो हमें हर्ट हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर अबाउट इट कि जब तक स्कूल बस स्टॉप पे नहीं आ जाती हमें वेट करना है. नेवर बोर्ड और गेट ऑफ अ मूविंग बस. कभी भी चलती हुई बस से नहीं उतरना है. फर्स्ट स्टेप स्लो डाउन हो जाती है तब भी नहीं उतरना रहता है. जब भी बस पूरी तरह से रुक जाए उसके बाद ही हमें बस से उतरना चाहिए. ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू एंड नेवर पुश अदर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? व्हेन वी मेक अ लाइन, व्हेन वी फॉर्म अ लाइन टू go inside the bus, that is known as queue.
जब भी हमें बस में जाना है तो हमें एक क्यू फॉर्म करनी है, एक लाइन फॉर्म करना है. एंड नेवर पुश अदर्स. वी शुड नेवर पुश अदर चिल्ड्रन बिकॉज इट मे ऑल्सो हर्ट यू. ऑलवेज लेट द यंगर चिल्ड्रन बोर्ड द बस फर्स्ट. हमेशा छोटे बच्चों को बस में पहले चढ़ने देना चाहिए. Now what are the safety rules which we can follow inside the bus, in the bus? Never disturb the driver. Don't talk to the driver and never disturb them. कभी भी हमें ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए और कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. After boarding the bus, find a seat and sit down calmly. जब हम बस में आ जाते हैं तो हमें एक सीट लेनी चाहिए और चुपचाप वहाँ बैठना चाहिए. Never stand on the footboard of a moving bus. What is footboard? Footboard is a place. Footboard is a place on which we climb to get inside the bus. We should never stand on the footboard. कभी भी उस footboard पे नहीं चढ़ना चाहिए. Never move or run inside a moving bus. कभी भी बस के अंदर दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए. Never put your hand, head or any other part of your body out of the window, otherwise you may get hurt. कभी भी हाथ, हेड या किसी और पार्ट को विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो हमें चोट लग सकती है. What are the safety rules which we can follow at school? Your next point is the safety rules which we should follow at school. Always listen to your teacher carefully. हमेशा अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनना चाहिए. Never put your water bottle and bag on the floor. कभी भी वाटर बॉटल को फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए बिकॉज द वाटर में स्पिल, पानी गिर सकता है. Never run in the corridors or on the stairs. Corridors, I have seen many of you running in the corridors, which is very bad habit children. You should not रन इन द कॉरिडोर्स. कॉरिडोर्स कौन सी एरिया होती है? क्लासरूम के बाहर की जो एरिया होती है उसे कॉरिडोर कहते हैं और वहां से स्टेयर्स आता है. उस स्टेयर्स पे दौड़ते हुए कई बार बच्चे गिर चुके हैं. सो इट इज बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशन चिल्ड्रन. यू शुड नॉट रन इन द कॉरिडोर और ऑन द स्टेयर. नेवर फाइट विद अदर चिल्ड्रन. दिस इज वेरी कॉमन सेफ्टी रूल चिल्ड्रन. यू शुड नॉट फाइट विद अदर चिल्ड्रन. दूसरे बच्चों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए. नेवर प्ले और रन इनसाइड द क्लासरूम. स्टूडेंट, वी हैव मेनी बिग ग्राउंड्स इन द स्कूल, सो वी शुड प्ले आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम. हमारे स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे प्ले ग्राउंड्स हैं, सो वी शुड प्ले आउटसाइड, नॉट इनसाइड ऑफ द क्लासरूम. Here are the safety rules which we should follow in the playground. Always follow the rules of game to play fair. हमेशा गेम्स के रूल को फॉलो करना चाहिए. जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए. इससे क्या होता है कि अगर हम फेयर खेल रहे हैं तो हमारे बीच लड़ाई नहीं होती है एंड नथिंग हैपन्स. नेवर पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग. कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए खेलते समय. नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स. झूले के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए. Never stand in the way or push anyone while playing on the slide. स्लाइड्स जो होती हैं जिस पे हम फिसल के नीचे जाते हैं उस पर कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए बिकॉज यू डोंट नो दैट द अदर पर्सन इज प्रिपेयर और नॉट एंड द अदर पर्सन कैन गेट हर्ट. ओके, सो दीज आर द बेसिक्स रूल विच वी शुड फॉलो इन द प्ले ग्राउंड. नाउ व्हाट आर द रूल्स विच वी कैन फॉलो इन द स्विमिंग पूल. Always swim in the presence of an adult. हमेशा किसी अडल्ट या अपने पेरेंट या तो फिर अपने कोच के ऑब्जर्वेशन में हमेशा हमें स्विमिंग करना चाहिए. Do not push or pull anyone inside the swimming pool. कभी भी पीछे से किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए स्विमिंग पूल में बिकॉज द सेम रीजन which I have told you in the slide that the other one might not be knowing that who is behind. Okay, so the person could get hurt. Do not swim in the deep end of the pool. कभी भी गहरे पानी में जा करके स्विमिंग नहीं करना चाहिए. Use swimming tubes or arm band while swimming. हमेशा स्विमिंग ट्यूब्स पहनना चाहिए. स्विमिंग ट्यूब्स is a circular kind of thing and the air is filled in it.
if we wear it, we do not drown in the water. वो स्विमिंग ट्यूब ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाती है, वेस्ट तक आती है और उसकी वजह से हम ड्राउन नहीं होते, हम डूबते नहीं हैं. डू नॉट रन अराउंड द पुल. हमें पुल के आसपास की एरिया में दौड़ना नहीं चाहिए. ओके, सो this chapter is complete. Some of the information are given here which I will tell you. You should check your swimming pool regularly to make sure that the water is safe for swimming. स्विमिंग पूल को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वाटर इज सेफ फॉर स्विमिंग और नॉट, बिकॉज व्हाट हैपन्स व्हेन द वाटर गेट ओल्ड, इट माइट गेट एलर्जिक टू अस. हमारे स्किन में रैशेस हो सकते हैं, इसलिए स्विमिंग पूल का वाटर हमेशा चेक करना चाहिए, उसे प्योरीफाई करते रहना चाहिए. Now, here are some of the things what we can do if we get hurt. Sometime, in spite of being careful, we might get hurt. If we get hurt, we should not be frightened. We should tell our teachers and parents at once. कभी कभी जब हमें हर्ट होता है या हमें चोट लगती है तो हमें डर लग जाता है. हमें डरना नहीं है, हमें जाकर के टीचर्स को बताना है अगर हम स्कूल में हैं, और पेरेंट्स को बताना है अगर हम घर पे हैं. अपनी चोट को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए. If someone gets hurt in school, do not crowd near the injured person. अगर स्कूल में किसी को चोट लग गई है, उसके आसपास क्राउड नहीं बनाना चाहिए, उसके आसपास भीड़ नहीं बनानी चाहिए. Quickly inform your teacher about it. अपनी टीचर को जल्दी से इन्फॉर्म करना चाहिए about the injured person. Learn to give proper first aid to the injured person. First aid is immediate medical help given to an injured person. Student, you should know basic things about first aid so that if the person get hurt in front of you, you can take the immediate actions to help that person. Okay, so here we completed our chapter. Now here are some points which you have to learn. We should always follow safety rules. We should walk on the footpath. We should cross the road on the zebra crossing. The immediate medical help given to the injured person is called first aid. Okay, I have already explained you about all these things in the chapter which we have read. And children, I have given you the notes of this chapter earlier. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस मैंने पहले ही दे दिए थे. आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड दैट एक्सरसाइजेस इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.